Now this is our third lecture of solution chapter class 12, and last time we have discussed Henry's law and numericals related to that, and also we have discussed one topic, that is vapor pressure. So today we'll be discussing Rolle's law, very important law, Rolle's law. क्लियर? Rolle's law क्या कहता है, ध्यान देंगे इधर। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, या जैसे हमने लिया है, सपोज लिक्विड ए है, से दिस इज लिक्विड ए। ध्यान देना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। लिक्विड ए, ये क्या है? लिक्विड ए, ये लिक्विड के वेपर्स बनेंगे ऊपर। तो जो लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, ये प्योर लिक्विड ए लिया था हमने, जो लिक्विड के वेपर्स बनेंगे उसे बोलेंगे पी नॉट ए। पी नॉट ए का मीनिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ऐसे ही मैंने दूसरा लिया, से बी लिक्विड, लिक्विड बी, और इसके वेपर्स बनेंगे, ये क्या होंगे? पी नॉट पी नॉट, मतलब प्योर। और ये जो हम रॉड से डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट। ए और बी दो लिक्विड मिक्स किए हैं, दोनों के दोनों मिसिबल है। ध्यान देना, दोनों के दोनों क्या है? मिसिबल है। दोनों के दोनों मिसिबल यानी आसानी से मिक्स हो रहे हैं और वोलेटाइल है, ये कंडीशन है इसकी। दोनों के दोनों आसानी से मिक्स हो रहे हैं और वोलेटाइल है। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे हम। पी नॉट ए पी नॉट बी का मीनिंग क्लियर हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, दोनों को मिक्स किया। जैसे बेंजीन ये है, टोल्यून ये है। क्लियर हो गई बात नहीं? इथेनॉल ये है, प्रोपेनॉल ये है, क्लोरोबेंजीन ये है, ब्रोमोबेंजीन ये है, इथाइल इथेनोएट ये है, इथाइल प्रोपेनोएट ये है। इस टाइप की जो एक टाइप के फोर्सेज हो तो बनेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब यहाँ जो वेपर्स बनेंगे, क्या वो प्योर लिक्विड ए के होंगे? क्या वो प्योर लिक्विड बी के होंगे? नहीं, दोनों के मिक्सचर के होंगे, दोनों के मिक्सचर के होंगे। अब यहाँ जो हम वेपर प्रेशर बोलेंगे ना, पी ए, ये पी ए से बोलेंगे, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। ऐसे ही पार्शियल पीबी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर है। पीए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द मिक्सचर। पीबी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द मिक्सचर। पीए और पी नॉट ए में डिफरेंस क्लियर हो गया। पीबी और पी नॉट बी में डिफरेंस। ये क्या है? मिक्सचर के अंदर। पीबी क्या है? मिक्सचर के अंदर। तो ध्यान रखना, दोनों के दोनों लिक्विड मिसिबल होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए। ये नहीं हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन और वाटर, वो दोनों मिक्स ही नहीं होंगे, वो दोनों क्या है? मिक्स नहीं होंगे। तो उस केस में क्या बोलेंगे हम? प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन इज इक्वल टू एक्स क्लोरोबेंजीन इनटू टोटल प्रेशर, जब मिक्स नहीं होते। ये पढ़ा था हमने किसमें? डाल्टन्स लॉ में। लास्ट टाइम पढ़ा था नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। ये क्या है? दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तब फॉर्मूला ये लगेगा। पार्शियल प्रेशर वाटर भी क्या लग जाएगा? एक्स वाटर इनटू टोटल प्रेशर। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन इन टोटल प्रेशर। फिर दोनों को डिवाइड करके हम आंसर निकालते थे, दोनों को डिवाइड करके तब हम आंसर निकालते थे। और ये जब ये ना क्लोरोबेंजीन का ही होगा प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर जो आएगा क्लोरोबेंजीन, मिक्स तो हुआ नहीं दोनों, तो ये पी नॉट ही आएगा एक तरह से, ये पी नॉट ही आएगा। पास में है कि नहीं है? तो अब दोनों को डिवाइड करेंगे। मान लीजिए हमें टोटल प्रेशर दे रखा है 700, जिसमें टोटल, दिस इज टोटल प्रेशर 700, और जिसमें क्लोरोबेंजीन का प्रेशर दे रखा है से 300, तो वाटर का कितना हो जाएगा? सीधा लिखेंगे डायरेक्ट 400। क्लियर हुई बात नहीं है? तो ये इस तरह से इसके मोल्स वगैरह पूछ सकता है या परसेंटेज पूछ सकता है दोनों की, कि टोटल प्रेशर अगर 700 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन 300 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना निकल जाएगा? 400। तो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 300 इज इक्वल टू एक्स क्लोरोबेंजीन इंटू टोटल प्रेशर, और 400 वाटर का इंटू एक्स H2O इंटू टोटल प्रेशर। समझ गए कि नहीं? अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3/4। ये छोटा सा न्यूमेरिकल कर लिया हमने यहाँ पे, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये इमिसिबल लिक्विड्स, लेकिन ये जेई के क्वेश्चन में और जेई के पेपर में और नीट के पेपर में दोनों में आया हुआ है। तो अब इसके बाद क्या कर देंगे हम? दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू एक्स क्लोरोबेंजीन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन बाय टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, और अपॉन में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो ये तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमें निकालनी है परसेंटेज दोनों की, क्लोरोबेंजीन की कितनी परसेंटेज है और वाटर की परसेंटेज निकालनी है। तो क्लोरोबेंजीन का मास में अगर x मानूंगा तो इसका मास कितना हो जाएगा? 100 - x हो जाएगा। तो 3/4 इज टू क्या आएगा? x अपॉन में क्लोरोबेंजीन का मास जो होगा, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, तो 77 और 35.5, 23, 112.5, 112.5 क्लोरीन का 35.5 होता है, और अपॉन में
100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 18, एक्स निकल जाएगा इससे कि नहीं, जो एक्स आएगा वो परसेंटेज होगी क्लोरोबेंजीन की। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन और वाटर को मिक्स कर दिया है। ये क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, दो मिक्स नहीं होते हैं। क्लोरोबेंजीन क्या है, जिसमें CCH5Cl, इसमें R पार्ट बहुत बड़ा Cl, पानी के अंदर पोलर है नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा पोलर नहीं है, तो इससे पानी में उतना मिक्स नहीं होता। जब मिक्स नहीं हो रहा तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, प्रेशर ऑफ क्लोर, जैसे नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए लगता था ना, PA = XA × टोटल प्रेशर, डाल्टन लो लास्ट ईयर पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो ऐसे ही प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन क्या लगेगा, एक्स क्लोरोबेंजीन इंटू टोटल प्रेशर, ये लग जाएगा एक्स क्लोरोबेंजीन इंटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही प्रेशर H2O क्या होगा, एक्स वाटर इंटू टोटल प्रेशर। फिर दोनों को डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, और हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ क्लोरोबेंजीन और परसेंटेज ऑफ वाटर। परसेंटेज ऑफ क्लोरोबेंजीन निकालना है हमें, तो ये निकालना है, तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई किया, 300 = HCl इंटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही एक मैंने न्यूमेरिकल यहाँ डिस्कस कर दिया है, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बोर्ड के लिए नहीं है ये। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं मेनली रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स एंड विच आर मिसिबल, जो मिक्स हो सकते हैं, जैसे बेंजीन टोल्यूइन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इथाइल इथेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, इथेनॉल प्रोपेनॉल, इस टाइप के जिसमें सेम फोर्सेज हैं वो मिक्स हो सकते हैं। ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे थे, तो अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे न्यूमेरिकल्स तो आने ही है, फिर ट्राई करेंगे उसमें। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे PA PB P0 A P0 B, प्योर लिक्विड A है जैसे बेंजीन, तो बेंजीन के ही वेपर्स बनेंगे। प्योर टोल्यूइन है तो टोल्यूइन के ही वेपर्स बनेंगे। दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो वेपर्स बनेंगे वो बेंजीन के बन रहे हैं तो मिक्सचर के अंदर है, टोल्यूइन के बन रहे हैं तो मिक्सचर के अंदर है, तो PA आ जाएगा, PB आ जाएगा। अब यहाँ पे PA कैसे दिया जाता है इस केस में, व्हेन द लिक्विड्स आर वोलेटाइल एंड मिसिबल, तो PA जो होता है वो होता है XA × P0 A। अब यहाँ पे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, यही गलती करते हैं कि P0 A और PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। जो मैंने लिखा है उसी को मैं वर्ड्स में बोल रहा हूँ, दिस इज रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। कुछ अगर आता है कि रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सप्लेन करो, तो देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A ओनली बट इन द प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं इसको, तो इसको वर्ड्स में लिख लेंगे। दोबारा मैं बोल देता हूँ एक बार, partial pressure of according to this Rolle's law for volatile solutes, partial pressure of component A is equal to its mole fraction multiplied by vapor pressure of pure component A. Clear? Yeah, it is the product of mole fraction and vapor pressure of pure component. तो ऐसी PB क्या होगा, PB क्या होगा, XB × P0B। PB क्या हो जाएगा, XB × P0B। समझ आई बात कि नहीं है, PB क्या हो जाएगा, XB × P0B। और अगर मैं इधर ये पूछता हूँ YA मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये XA क्या है सॉल्यूशन के अंदर, XA क्या है मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ध्यान रखना XA क्या है, इधर A के कितना मोल फ्रैक्शन है, सॉरी इधर A का मोल फ्रैक्शन कितना है मिक्सचर के अंदर, और XB क्या है, इधर मोल फ्रैक्शन B का कितना है, और YA बोलता हूँ तो इधर मोल फ्रैक्शन कितना है A का, YB बोलता हूं तो इधर मोल फ्रैक्शन कितना है B का, और ये क्या है पार्शियल प्रेशर A पार्शियल प्रेशर B। तो YA निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A बाय में टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर क्या होगा इन दोनों का, PA + PB, PA + PB इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। इसको ऐड कर देंगे टोटल प्रेशर आ जाएगा। बात समझ कि नहीं, YA क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज, YB क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो ये निकाला हमने बाय में टोटल प्रेशर जो ये है। समझ आ गई बात कि नहीं, YA क्या होगा PA/P, YB क्या होगा PB/P, ये वही चीज है डाल्टन्स लॉ की तरह ही। PA आ गया ना, YA मोल फ्रैक्शन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर आ गया ना, PA = YA × P। ऐसे ही YB क्या होगा PB/P, YB क्या होगा PB/P। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, A लिक्विड था, P0 A वेपर प्रेशर, B लिक्विड था, P0 B वेपर प्रेशर, प्योर B प्योर A, मिक्स कर दिया तो यहाँ जो पार्शियल प्रेशर आएगा A का होगा मिक्सचर के अंदर, पार्शियल प्रेशर आएगा B का मिक्सचर के अंदर। इधर जो A के मोल्स बनेंगे उसका मोल फ्रैक्शन हमने माना YA, B के जो मोल्स बन रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन YB, दोनों को मिक्स कर दिया हमने, तो यहाँ पे PA + PB आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग से ना। और ये वाला PA ये PA दोनों सेम होते हैं, P टोटल प्रेशर यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे ये क्लियर होनी चाहिए सारी टर्म्स। रॉल्स लॉ का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट जो हमने डिस्कस किया अभी, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको ताकि कोई दिक्कत ना रहे इसके अंदर।
ये चीज थी इसके अंदर। इधर क्या होगा, ए और बी को मिक्स किया हमने, ए प्लस बी, इधर एक्स ए होगा और एक्स बी होगा। इधर ही क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, पार्शियल प्रेशर बी होगा, और ऊपर भी सेम होगा यही। यहाँ बने मोल्स, यहाँ वाई ए होगा, वाई बी होगा, और यही सेम चीज पी ए और पी बी यहाँ पे भी होंगे। प्रेशर तो वेपर से ही बनता है ना, तो ये सेम रहेगा हमेशा। अब ध्यान देना, मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसको। पी ए क्या होगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। पी बी क्या होगा, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। पी ए इंटू एक्स इंटू पी नॉट ए। और पी ए क्या होगा ऊपर, पी ए ऊपर क्या होगा, अभी मैंने बताया पीछे, वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। पी बी क्या होगा, वाई बी इंटू टोटल प्रेशर। बात समझ नहीं, पी ए वाई इंटू टोटल प्रेशर, पी बी वाई बी इंटू टोटल प्रेशर। अब इस पी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई ए इंटू पी, है ना, इन दोनों की, वाई ए इंटू पी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। समझ गए कि नहीं। और ऐसे ही इधर पीवी के, इस पीवी के क्या लिख सकते हैं, वाई बी इंटू पी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, वाई बी इंटू पी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द प्योर स्टेट। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो दोनों मोल फ्रैक्शन में रिलेशन आ जाएगी, वाई ए अपॉन में वाई बी, वाई ए अपॉन में वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए अपॉन में एक्स बी, पी नॉट ए बाय पी नॉट बी। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितने, 4 वेरिएबल्स हैं ये, क्योंकि वाई बी को क्या लिखते हैं, 1 माइनस वाई ए, एक्स बी को क्या लिखते हैं, 1 माइनस एक्स ए। तो 4 वेरिएबल, पी नॉट ए पी नॉट बी वेरिएबल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और स्कूल में जो आएंगे न्यूमेरिकल्स, तो उसमें सिर्फ ये अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए। और वाई ए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बोलता है निकालने को, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर, ये आना चाहिए। और ये मैंने आपको रिलेशन भी बता दी है, जो जेई में काफ़ी बार यूज होगी, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से ये फॉर्मूले सारे ढंग से पढ़ लेना बिल्कुल, नहीं तो आगे समझ नहीं आएगा, टफ हो जाएगा काफ़ी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और थी कि इसके अंदर हमें बताना था कि जो क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ जो है, रॉल्स लॉ स्पेशल केस है। ये रॉल्स लॉ पढ़ा हमने, रॉल्स लॉ जो है इसकी ब्रॉडर रेंज होती है। इसकी कौन सी रेंज है, ब्रॉडर रेंज है। यानी ये किस किस के लिए वैलिड है, ये हमारा उसके लिए क्या कहते हैं, गैस इन लिक्विड के लिए भी वैलिड है, गैस इन लिक्विड इसके लिए भी वैलिड है, और लिक्विड इन लिक्विड के लिए भी वैलिड है, एंड लिक्विड इन लिक्विड। ये ध्यान रखना इसके अंदर, गैस इन लिक्विड के लिए और लिक्विड इन लिक्विड दोनों के लिए वैलिड है। गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड, ये दोनों के लिए वैलिड है। और हेनरीज लॉ किसके लिए वैलिड था, ओनली फॉर गैस इन लिक्विड। तो ये जो रॉल्स लॉ है, दिस वाज रॉल्स लॉ, इसकी ब्रॉडर रेंज है, इट हैज ए बिगर रेंज, but Henry's law, it has a small range and it is valid only for gas in liquid। gas in liquid के लिए ही valid है ये, clear, it is valid only for gas in liquid। नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आगे करेंगे। वाई रॉल्स लॉ इज रिगार्डेड एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में आता है, बोर्ड में भी पूछा था इस बार। रॉल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ये प्रूव करना है। रॉल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमने ए कंपोनेंट को मिक्स किया, गैस इन लिक्विड का केस ले रहे हैं, ये रॉल्स लॉ गैस इन लिक्विड के लिए वैलिड है, ये भी है गैस इन लिक्विड के लिए ही वैलिड है, ये दोनों के लिए था। लेकिन मैं इसमें केस कौन सा ले रहा हूँ इसका, गैस इन लिक्विड वाला। इसमें मानते हैं कि सोल्यूट बहुत वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्वेंट उसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल वोलेटाइल होता है। गैस इन लिक्विड है ना, तो गैस तो वोलेटाइल होती है, गैस के वेपर्स तो जल्दी बनते ही हैं। तो पी ए क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, गैस इन लिक्विड के लिए। ऐसे ही अकॉर्डिंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू, जो गैस है, के ए इंटू एक्स ए, या इसको उल्टा लिख देते हैं, एक्स ए इंटू के ए। तो अगर हम यहाँ चेक करें, सब कुछ सेम है। यहाँ पे पी नॉट ए आया, एक्सेप्ट फॉर देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दे बोथ आर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये भी प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के, ये भी प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के। दे बोथ आर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एक्सेप्ट फॉर देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स, दे आर डिफरेंट। क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट फॉर देयर कांस्टेंट्स,
for their proportionality constants both the laws are similar. both the laws are similar ये लिख के आना है, 1 या 2 मार्क में आता है, इसमें मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा कि रॉल्स लॉ को स्पेशल केस माना हेनरीज लॉ का, लेकिन हेनरीज लॉ को नहीं माना, समझिए, लेकिन यही लिख के आना है बस इसमें। दे बोथ इन बोथ केसेस vapor pressure of component is proportional to their mole fraction, so except for their proportionality constants both the laws are similar. क्लियर? जब Ka P नॉट A के इक्वल हो जाएगा तो both the laws क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसमें सोल्यूट क्या मानते हैं, बहुत वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या होगा, नेग्लिजिबल वोलेटाइल। सॉल्वेंट क्या होगा, नेग्लिजिबल वोलेटाइल। अब मैं इस चीज को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा ढंग से, स्कूल में आएगा तो यही लिख के आना है, यही वाली चीज लिख के आनी है, इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है इसका वो देखेंगे। Why Rolle's law is regarded as special case of Henry's law, not Henry's law? तो ना ये थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर सब। देखो मैं गैस इन लिक्विड केस ले रहा हूँ दोनों के लिए, गैस इन लिक्विड, क्योंकि गैस इन लिक्विड के लिए दोनों वैलिड है, गैस इन लिक्विड के लिए क्या है, दोनों वैलिड है, ठीक है ना। तो गैस इन लिक्विड पार्शियल, देखो गैस के लिए प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, एक्स गैस इंटू पी नॉट गैस, ये आएगा रॉल्स लॉ। ऐसे ही वाटर के अंदर मिक्स किया, प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू एक्स H2O इंटू पी नॉट H2O। अब ध्यान देना इधर, नाउ प्रेशर ऑफ H2O इज नेग्लिजिबल, अभी वाटर भी वोलेटाइल होता है लिक्विड, लेकिन अभी ये क्या है, नेग्लिजिबल वोलेटाइल है, तो इसलिए ये हो जाएगा 0। ये मैंने क्या लिखा है, रॉल्स लॉ। दिस ऑल वाज रॉल्स लॉ फॉर गैस इन लिक्विड। क्या लिया हमने, गैस इन लिक्विड का केस, क्योंकि गैस इन लिक्विड दोनों के लिए वैलिड है, वेदर इट इज हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ। हालांकि रॉल्स लॉ जो है लिक्विड लिक्विड में भी होता है, इसलिए हम स्पेशल केस को डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हेनरीज लॉ है गैस इन लिक्विड में, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या बस इसकी कंडीशन क्या मानी है कि सॉल्यूट इज वेरी वोलेटाइल, गैस इन लिक्विड है ना, सॉल्यूट इज वेरी वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट इज नेग्लिजिबल वोलेटाइल। तो इसमें क्या होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ H2O एंड दिस इज इक्वल टू K गैस इंटू एक्स गैस। अब प्रेशर ऑफ H2O क्या है, दिस इज नेग्लिजिबल, तो 0। तो यहां से क्या आ गया, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू K गैस इंटू एक्स गैस। अब ये और ये दोनों सेम आ गए लगभग, ये वाला सॉरी, ये दोनों सेम एक्सेप्ट फॉर देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इधर पी नॉट गैस है, इधर क्या है, के गैस है। एक्सेप्ट फॉर देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे बोथ आर सिमिलर, लेकिन कंडीशन क्या है इसकी कि सॉल्यूट इज वेरी वोलेटाइल एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, सॉल्यूट इज वेरी वोलेटाइल एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। और रॉल्स लॉ जो है इट इज बिकमिंग स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि मैंने इसका केस क्या लिया था, गैस इन लिक्विड वाला। अदरवाइज रॉल्स लॉ हैज ए ब्रॉडर रेंज, इट इज वैलिड फॉर बोथ लिक्विड इन लिक्विड एज वेल एज गैस इन लिक्विड। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, लाइक दिस रॉल्स लॉ इज बिकमिंग स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ एंड नॉट हेनरीज लॉ। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट हम करेंगे अब आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, आइडियल सॉल्यूशन, यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे अब। हालांकि मैंने तो कहा है कि कोई भी न्यूमेरिकल करने हैं सॉल्यूशन चैप्टर के तो पहले मोल कंसेप्ट जरूर आना चाहिए। अब नहीं है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पीपीएम, पीवीवी, अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो लेक्चर नंबर शायद 5 और 6 होगा, 5, 6, 7 होगा, क्या कहते हैं मोल कंसेप्ट का, वो एक बार चेक कर लेना जरूर। अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल नहीं होंगे, जरूर कर लेना, वो बेसिक्स हैं इसके। आइडियल सॉल्यूशन, सही ना। आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनेगी, जब हमने ए और बी को मिक्स किया, वही चीज़ है सेम, ए और बी को मिक्स किया हमने। आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, हमने ए और बी को मिक्स किया, दोनों के फोर्सेस सेम है, नए फोर्सेस जो बने, जैसे ए के फोर्सेस ये हैं, ये ए फोर्सेस है, ये बी के फोर्सेस, ये बी फोर्सेस। नए फोर्सेस जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो नए फोर्सेस कौन से आएंगे, ए बी, वो भी सेम आ गए, ए बी। इफ फोर्सेस फॉर्म बिटवीन द न्यू कंपोनेंट्स, इफ न्यू कंपोनेंट्स माने ए और बी, इफ फोर्सेस फॉर्म बिटवीन द न्यू कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू द फोर्सेस ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स, देन इट इज आइडियल सॉल्यूशन। इफ फोर्सेस फॉर्म बिटवीन न्यू कंपोनेंट्स, ये ध्यान रखना इस चीज का, अगर फोर्सेस इक्वल हैं तो आइडियल सॉल्यूशन, अगर इक्वल नहीं है तो नॉन आइडियल। इक्वल नहीं है में क्या होता है, नए फोर्सेस जो ए बी हैं ये स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं ए से और बी बी से, नए फोर्सेस जो हैं वो वीक हो सकते हैं ए और बी बी से।
तो दो तरीके की सॉल्यूशन आएगी नॉन आइडियल। कौन कौन सी? ये होगी हमारी जिसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो नेगेटिव डेविएशन होती है, फोर्सेस वीक है तो पॉजिटिव डेविएशन। फोर्सेस वीक में वेपर प्रेशर बढ़ेगा इसलिए पॉजिटिव, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर घटेगा इसलिए नेगेटिव। ये आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है कि अगर नए फोर्सेस जो बने हैं वो प्योर कंपोनेंट्स में जो फोर्सेस हैं उनके इक्वल हैं तो उसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। फोर्सेस फॉर्म बिटवीन द न्यू कंपोनेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है ये, इफ फोर्सेस बिटवीन new components are equal to the forces of pure components, then it is ideal solution. या new components means AB और pure components means AA और BB, then it is ideal solution. ये ideal solution है। Forces formed between the new components are equal in magnitude to that of the pure components, then it is ideal solution. अब इसकी characteristics, properties क्या है ideal solution की, forces की properties। तो इसकी पहली property है it follows Rolle's law. Ideal solution always follows Rolle's law. Follows Rolle's law. PA is equal to XA into P naught A या PB is equal to XB into P नॉट बी और P टोटल इज इक्वल टू वो सही ना, इट फॉलोज रोल्स लॉ। पहला पॉइंट P इक्वल टू PA प्लस PB आ जाएगा फाइनल। तो सेकंड P जो आएगा वो PA प्लस PB के इक्वली आएगा इस केस में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जब दोनों के दोनों प्रॉपरली मिक्स हो रहे हैं, ध्यान देना, अगर दोनों के दोनों प्रॉपरली मिक्स हो रहे हैं तो अगर मान लो मैंने 20 मिलीलीटर लिया A का, 20 मिलीलीटर लिया B का, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 40, तो 40 ही आता है। पहले कितना था 40, 20 प्लस 20 40 था, और अब भी कितना आया 40। सो देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0। यानी डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, इसका मतलब क्या है 20 40 ही आया ना। अगर मान लो 40 से कम आता यानी कुछ क्या हो गया, हीट की फॉर्म में रिलीज हो गया, हीट की फॉर्म में रिलीज होता, वॉल्यूम कम होता। और अगर 40 से ज़्यादा आता यानी कुछ एयर इसने बीच में आ गई है, मॉलिक्यूल स्पीड में गैप बढ़ गया है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब की है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है। इसमें तो क्या है वॉल्यूम सेम है, बिल्कुल वॉल्यूम सेम है, यानी कुछ हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई या रिलीज नहीं हुई। रिलीज होती तो वॉल्यूम क्या हो जाता, कम हो जाता। अभी वॉल्यूम सेम आया, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। Clear? Similarly, delta H mixing, there is no change in enthalpy on mixing the two components. No change in enthalpy. No change in enthalpy on mixing. ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज लिख के आनी है कि फॉलोज रोल्स लॉ, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, नो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। और ये एक चीज और ध्यान रखना, अलग से अगर ध्यान रखते हैं तो मिक्स करेंगे तो मूवमेंट, दो अलग अलग चीजें मिक्स हो रही है तो मूवमेंट क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, डिसऑर्डर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। ये जेई ने पूछा हुआ है, बोर्ड में लिख के बताना से। डेल्टा एच सराउंडिंग्स क्या होगा 0, क्योंकि सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। डेल्टा एच सराउंडिंग 0 होगा, मिक्स करने पर डिसऑर्डर बढ़ता है, इसलिए डेल्टा एच सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव, डेल्टा एच सराउंडिंग 0। तो ये थी आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे इसी के अंदर इसके ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ, या मैं एक बार नॉन आइडियल सॉल्यूशन की या इसकी एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे बेंजीन प्लस टोल्यूइन, दोनों के फोर्सेस एक जैसे होंगे तो ये आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये इसका एग्जांपल। तीसरा जैसे मिथाइल इथेनोएट प्लस इथाइल इथेनोएट, तो ये इसका एग्जांपल। इथेनॉल प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, इस टाइप से, सही ना। तो ये इसके एग्जांपल बन जाएंगे। और नेक्स्ट अब आ गया, ये थी दिस वाज आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, पहले इसकी थ्योरी में और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूंगा, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो अगर वो फोर्सेस इक्वल नहीं है, इन केस इफ ए बी फोर्सेस आर नॉट इक्वल टू ए और बी बी, देन इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या होगी वो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके की है,
एक तो जिसमें पॉजिटिव डेविएशन हो और एक जिसमें नेगेटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन। इसको ऐसे रखना, नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है, नेगेटिव मतलब कम ना, तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है। वेपर प्रेशर कब कम होगा, जब ए बी फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। जैसे ये ए था, ये बी बी था, अब नए फोर्सेस, ये ए है, ये बी बी के फोर्सेस हैं, नए फोर्सेस ऐसे हो गए, नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए, तो क्या अब वेपर्स में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, वेपर्स में बनेंगे नहीं। तो इसे नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो यानी ए बी फोर्सेस जब स्ट्रॉन्ग होंगे देन ए और बी बी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड, वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी रिड्यूस्ड। नए फोर्सेस क्या होगा इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग हो गए। इसमें क्या होगा, नए फोर्सेस क्या होंगे इसके अंदर, वीक हो जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज। तो ये मेन कंसेप्ट है इसका। नेगेटिव डेविएशन मींस फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, वेपर प्रेशर कम। पॉजिटिव डेविएशन मींस फोर्सेस वीक, वेपर प्रेशर इंक्रीज्ड। अब इसमें नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में डिफरेंस कर रहे हैं, क्लियर, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में, ये भी देख लेते हैं एक बार। ये डिफरेंसेस ही आते हैं इस तरह से, आइडियल नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस है, क्लियर। दूसरा नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस है, नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन। इसमें फोर्सेस क्या हो गए, ए बी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग देन ए और बी बी, ए बी फोर्सेस आर वीकर देन ए और बी बी। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, फोर्सेस क्योंकि वीक है। इसमें तीसरा रॉल्स का तो फॉलो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। इसमें पी ए जो है वो ग्रेटर देन एक्स इंटू पी नॉट ए आएगा, पी बी जो है वो ग्रेटर देन एक्स बी इंटू पी नॉट बी आएगा। टोटल वेपर प्रेशर से अब जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा, सही ना। तो कभी भी चेक करना हो आइडियल है कि नॉन आइडियल, तो पी ए निकाल के देख लेना, वो एक्स इंटू पी नॉट ए के मल्टीपल जो है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन है। और सॉरी वेपर प्रेशर, तो इसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज किया ना, कम आएगा, कम आएगा ना वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया है। और इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो पी ए क्या आएगा, ज़्यादा आएगा एक्स से इंटू पी नॉट ए, और पी बी जो है ज़्यादा आएगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी से। टोटल वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। मान लो आना चाहिए एक्स से इंटू पी नॉट ए का मल्टीपल आना चाहिए कितना, 100 आना चाहिए, ये आएगा 110 120 कुछ भी आता है, ये आना चाहिए 60 तो आएगा ये 70, कुछ ज़्यादा आएगा। और पी टोटल आना चाहिए दोनों का एडिशन, पी टोटल जो है मान लो 160 आना चाहिए तो आएगा वो 200 के आसपास कुछ, तो इसलिए वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। बात समझ में नहीं। फिर इसमें डेल्टा नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन मींस फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हुए हैं यानी जब ए और बी हमने मिक्स किया तो कुछ हीट की फॉर्म में रिलीज हो गया होगा, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव, लेस देन जीरो, नेगेटिव डेविएशन में लेस देन जीरो। और डेल्टा वी मिक्सिंग में क्या होगा, 20 और 20 40 मिक्स किया था हमने और आया 39.4 39.6, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा, लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, सही ना। डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो, यानी हीट क्या होगी, रिलीज होगी, रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक, रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव, यानी 20 20 40 मिक्स किया आया 39.6, तो 0.4 नेगेटिव में आ गया कि नहीं, इसलिए। और इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी एंडोथर्मिक होगी रिएक्शन। और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव, हमने 20 और 20 40 मिक्स किया आया 41 is equal to positive. There is increase in volume on mixing the two components. There is decrease in volume on mixing the two components. तो ये differences हैं। अब इसकी एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन की। क्लियर। अब इसके अंदर सही ना, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर फोर्सेस मेन क्या है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। अच्छा एक चीज और लिख देंगे इसके बेसिस पे, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा ना, तो इसमें मिलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिटेल में डिस्कस करना है। भी मैक्सिमम बॉइलिंग क्या मिलेंगे, एजियोट्रोप्स। और इसमें क्या मिलेगा, मिनिमम बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया ना, फोर्सेस वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, यही हमें डिस्कस करना है।
ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉईल करते हैं। एक ऐसा मिक्सचर जब दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉईल करेंगे, जैसे अगर हमने 95% एल्कोहल ले लिया ना, 95, ये आगे डिस्कस करेंगे वैसे तो, 95% एल्कोहल ले लिया तो यानी 95 ग्राम इथेनॉल है और 5 ग्राम क्या पानी है। अगर ये मिक्स कर देते हैं तो अब इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। ये नहीं है कि इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करेगा या वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करेगा, दोनों के दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉईल कर जाएंगे। तो ये होता है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, इसलिए इनको सेपरेट नहीं कर सकते हम। तो अब है हमारा एग्जाम्पल ऑफ से, पहले हम ले रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जिसमें फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ध्यान देंगे इधर, फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में 11वीं क्लास में। क्लोरोफॉर्म डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, पोलर है ये, डाइपोल जीरो तो नहीं है इसकी, ये पोलर है तो उसमें क्या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है। एसीटोन ये भी पोलर है तो उसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है। मिक्स करने पे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहे हैं, इस तरीके से, ये पोलर है और ये एसीटोन, मिक्स किया तो क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई कि नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किससे, डाइपोल। पहले क्लोरोफॉर्म का क्या था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एसीटोन के साथ क्या था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जब दोनों को मिक्स कर दिया, ए बी फोर्सेस क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। तो इसीलिए क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन, सही ना, नेगेटिव डेविएशन। तो ये पहले एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल लें अगर, जैसे फिनॉल प्लस एनिलीन, तो इसमें भी क्या हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH और एनिलीन होता है, ये एग्जांपल सारी याद रखनी है। कई जगह हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे कि पॉजिटिव डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन है, क्योंकि कई बार जैसे फिनॉल और एनिलीन दोनों में फोर्सेस क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मिक्स करने पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आ गई, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गई, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गई ना, तो कई बार ये कम स्ट्रॉन्ग आ जाती है तो पॉजिटिव, इसलिए याद भी करना पड़ता है कई बार। तो फिनॉल प्लस एनिलीन नेगेटिव डेविएशन, ये ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा एसिड में वाटर तो हमेशा नेगेटिव डेविएशन आता है ज़्यादातर। जैसे मैंने बोला 20.2% HCl, यानी 20.2 ग्राम HCl है और 80 ग्राम के आसपास क्या है, वाटर है, तो ये हमेशा हीट रिलीज होगी एसिड में पानी डाला तो 68% HNO3, यानी 68 ग्राम क्या है, HNO3, और 32 ग्राम क्या है, 32 ग्राम क्या है, वाटर। तो ये नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल सारी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट लेंगे पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन है ना, पॉजिटिव डेविएशन। अब इसमें पहली एग्जांपल तो यही है, इथेनॉल प्लस वाटर, और वो भी क्या था, अभी मैंने बताया था 95% इथेनॉल, ये याद रख लेना जरूर। ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है, मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सही है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस केस में मिक्स करने पे थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देती है। इथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो वीक थी, वाटर में स्ट्रॉन्ग थी, तो इथेनॉल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी इस तरह से। तो ए बी फोर्सेस क्या हो गए, इसमें वीक हो गए, देन ए और बी। तो इसलिए ये क्या है, ये किसका एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का, इथेनॉल प्लस वाटर। ये जरूर याद रखना। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, लिखेंगे एग्जांपल में यही 95% लिखने का मतलब है ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बन गया। ये एक पॉइंट पे बनता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही बनता है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, तो इसलिए ये इसमें भी फोर्सेस वीक हो गए। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। जैसे एसीटोन पोलर, CH2 नॉन पोलर, एसीटोन प्लस CH2 नॉन पोलर हो गया कि नहीं। ये भी ध्यान रखना, एक हिंट है सिर्फ, ये पोलर प्लस नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, फोर्स स्ट्रॉन्ग, पोलर के बीच में जब नॉन पोलर आ जाएंगे तो इसके फोर्सेस थोड़े से वीक कर देंगे मिक्स करने के बाद, इसलिए इट जनरली प्रोड्यूसेस वीकर फोर्सेस, जनरली प्रोड्यूसेस वीकर फोर्सेस। पोलर प्लस नॉन पोलर को मिक्स करते हैं तो फोर्सेस क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो एग्जांपल्स याद रखनी है। नेक्स्ट ऐसे ही एसीटोन प्लस मिथेनॉल भी इसका एग्जांपल है। एसीटोन प्लस मिथेनॉल वो भी वीक कर देता है फोर्सेस, वाटर मिथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है एसीटोन, तो उसमें भी फोर्सेस वीक हो जाते हैं। तो एग्जांपल्स याद रखनी, एग्जांपल कैसी भी आ जाती है,
नीट में जेई में पूछ रहे थे एग्जाम्पल, तो ये याद होना चाहिए बिल्कुल। कौन से जो एटलीस्ट मैंने बताई वो तो कर ही लेना, उसके अलावा भी एग्जाम्पल्स आती हैं। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल ले ली। अब इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक, व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन बिटवीन ए इथेनॉल प्लस वाटर, बी जैसे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये रहा, एसीटोन ये रहा। तो इसमें क्या है, इन दिस फोर्सेस विल बी वीक ऑन एडिशन ऑफ इथेनॉल विद वाटर, ए बी फोर्सेज विल बी वीकर एज कंपेयर टू ए और बी बी फोर्सेज, सो इट इज पॉजिटिव एविएशन, यही एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, पॉजिटिव एविएशन। वेयर एज ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन फोर्सेज विल बी इंक्रीज, फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर, सो इट विल बी नेगेटिव एविएशन। तो इसको एक्सप्लेन करना है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका पूरा। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक था उसमें पार्ट, मैंने 2 दे दिए इसमें। नेक्स्ट, क्लियर हो गया बात नहीं है? तो ये यहाँ पे मैंने हम पॉजिटिव एविएशन क्या है, नेगेटिव एविएशन क्या है और आइडियल सॉल्यूशन क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कर्व, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कर्व्स, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे बहुत यूज होगा। ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कैसे बना ग्राफ, इसका ध्यान देंगे। पी ए क्या होता है, एक्स से इंटू पी नॉट ए, क्लियर। पी बी क्या होता है, एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये है। अब पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, यानी एक्स से इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये आ जाएगा पी। अब एक्स बी को क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक्स से इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी को लिख देंगे 1 माइनस एक्स से इंटू पी नॉट बी, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स से कॉमन आ जाएगा, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, ये आ जाएगा। दिस इज टू पी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये वाली फॉर्म क्या है, y इज टू एम एक्स की फॉर्म, ये फॉर्म क्या है, y इज टू एम एक्स की फॉर्म, ये फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एक्स एम प्लस सी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और स्ट्रेट लाइन की फॉर्म पता होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे मैं कर्व बना रहा हूँ उसके, आइडियल सॉल्यूशन, गलती मत करना इसको बनाने में, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर्व। ध्यान देंगे इधर मैं एक्स इक्वल टू 0 से सपोज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 0, तो ये किस लाइन का ओरिजिन हो जाएगा, इस लाइन का, इस लाइन का ओरिजिन हो जाएगा कि नहीं। एक्स इक्वल टू 0 है इधर, और इधर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इधर आगे जा रहे हैं धीरे धीरे करके मैं एक्स को बढ़ा रहे हैं, और एक्स भी इधर क्या होगा फिर 1 होगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1 होता है, तो एक्स बी क्या होगा 1 होगा, और इधर एक्स बी क्या हो जाएगा 0, समझे कि नहीं। यहाँ पे किसका ओरिजिन है, पी एज टू एक्स इंटू पी नॉट, ये वाली लाइन का, यहाँ यानी ये वाली लाइन स्टार्ट होगी यहाँ पे और जाके खत्म होगी यहाँ पे सपोज, और इस पॉइंट पे क्या होगा, एक्स ए 0 था यहाँ पे, 0 से स्टार्ट हुआ 1 पे खत्म हुआ, तो यहाँ क्या होगा प्योर लिक्विड ए यानी पी नॉट ए, यहाँ प्योर लिक्विड ए होगा पी नॉट ए, सही ना। उसके बाद अब पी नॉट ए में से पी नॉट बी को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पी नॉट ए जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी नॉट बी। उसके बाद ये किस लाइन का ओरिजिन है, इस लाइन का, एक्स बी 0 किस लाइन का ओरिजिन है, इस लाइन का, इसलिए ये आ जाएगी लाइन सपोज, सही ना। ये लाइन कौन सी वाली है, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये गलती मत करना, उल्टा मत लिखाना इसमें, क्योंकि एक्स बी इज टू 0 इस लाइन का ओरिजिन होगा, और ये लाइन कौन सी होगी, पी ए इंटू एक्स से, पी ए इज इक्वल टू एक्स से इंटू पी नॉट ए, और ये वाली लाइन जो इन दोनों को कंबाइन करके आएगी ना, ये होगी ये वाली लाइन, वो दिख जाएगा अभी, इसको मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, ये कंबाइन कर दिया, ये कंबाइन कर दिया ना, इसको स्ट्रेट लाइन आएगी, ध्यान से बनाना, ये आ गया। दिस लाइन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये पी ए प्लस पी बी की लाइन है, ये क्लियर हो रहा है यहीं से देख के। इसका स्लोप कितना है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप चेक कर लेंगे अगर निकालना चाहें तो। स्लोप कितना आएगा इसका, थीटा मान लिया, टेन थीटा क्या आएगा, दिस वैल्यू क्या है, ये पी नॉट बी होगा, क्योंकि एक्स बी इक्वल टू 1 है, एक्स बी 1 पुट कर दो तो पी बी क्या बन जाएगा पी नॉट बी, एक्स ए 1 पुट कर देंगे तो पी ए क्या बन जाएगा पी नॉट ए, तो ये पी नॉट बी है, ये पी नॉट ए है, ये डिफरेंस कितना होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, यही तो स्लोप आ रहा है,
y0 x प्लस सी की फॉर्म, या इसका dp बाई dx से निकाल लो, तब भी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी स्लोप आएगा। y इंटरसेप्ट का इसका पी नॉट बी, इसलिए ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा पी नॉट बी से, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे खत्म, समझ गए कि नहीं। सो दिस इज द कर्व फॉर आइडियल सोल्यूशन। एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत, यहाँ पे x से 1 लिख दिया, गलत हो गया पूरा ग्राफ, x से 0 ही होना चाहिए, x भी 1 होगा तभी तो पी नॉट बी आएगा, x से 1 होगा तभी तो पी नॉट ए आएगा, पी नॉट ए मैंने क्या माना है, ज़्यादा माना है एज कम्पेयर टू पी नॉट बी, तो ये करवा जाएगा इसका। और अगर ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, क्लियर, अगर ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है उस केस में क्या होगा, अब ये क्या अभी मैंने बताया पीछे, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है और नेगेटिव डेविएशन है, तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है तो क्या होगा, पी ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स इंटू पी नॉट ए, पी बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और पी टोटल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो इसलिए अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो पहले तो सबको क्या बना देंगे, डॉटेड में, डॉटेड में बना देंगे इसको, पूरे को डॉटेड में कर दिया इसको, सही ना। अब इसके बाद डॉटेड में करने के बाद अब इस नॉन, ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो इसका पॉजिटिव डेविएशन है तो ऊपर दिखा देना इसको, बस इसको भी ऊपर और इसको भी ऊपर, समझेगा कि आइडियल वाले का डॉटेड और ऊपर की तरफ दिखा देना। तो दूसरा कर्व ये बना दिया एक ही के अंदर मैंने, और तीसरा कर्व नेगेटिव डेविएशन है, मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ, क्लियर होना चाहिए आपको, ये और ये, इसको डॉटेड दिखा देंगे। नेगेटिव डेविएशन है तो क्या करेंगे, ये कर्व नीचे की तरफ, तो ये नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, x से 1 है तो ये x से 0, तो सॉरी पी नॉट बी होगा ना, एक्स बी 1 है, यहाँ पे x से 1 है तो ये पी नॉट ए होगा, और एक्स बी क्या है 0, तो ये लाइन कौन सी होगी, 0 है तो पी नॉट बी वाली लाइन तो ये होगी, लेकिन फॉलो नहीं करेगी इसको, समझ रहे कि नहीं। और ऊपर क्या आएगा, पी जो होगा टोटल लेस देन पी ए प्लस पी बी, उससे लेस आएगा। तो ये 3 ग्राफ बताए हैं, एक आइडियल सोल्यूशन का और 2 नॉन आइडियल के। नॉन आइडियल का कौन सा है, और ध्यान रखना मैं लास्ट में ना एक चीज यूज करूंगा बाद में, जो इन कर्व्स में पीक आएगी, क्या आएगी, पीक, ये जैसे ये पीक पॉइंट आया ना, ये इसको मैं बाद में यूज करूंगा एजेरोपिक मिक्सचर के अंदर, इसका जो डाउन सबसे नीचे वाला पॉइंट आएगा जो टोटल का, उसको वो मैं यूज करूंगा बाद में एजेरोपिक मिक्सचर के लिए। ये लाइन याद रखना मेरी, कि इसका जो पीक आएगा नेट का वो मैं यूज करूंगा एजेरोपिक मिक्सचर के लिए। ये एक्चुअली कंपोजिशन जो 95% में बोल रहा था ना, वो कंपोजिशन यहीं से आया जो पीक आती है, तो उसको मैं नेक्स्ट इसको यूज करूंगा एजेरोपिक मिक्सचर के अंदर। जो उसका जो डाउन में जो क्या कहते हैं, इसकी डेप्थ जो आएगी, जो उसका क्या कहते हैं ट्रफ जो आएगा एक तरह से, वो मैं यूज करूंगा आगे एजेरोपिक मिक्सचर के अंदर, कंसंट्रेशन निकालने का यहाँ से हेल्प मिलती है। तो अभी हमने यहाँ ग्राफ पढ़ लिए, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन के 2 ग्राफ, डेविएशन पॉजिटिव, डेविएशन नेगेटिव, सही ना। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें आगे, जैसे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन हो गए ग्राफ्स। अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं थोड़े से, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। सपोज बेंजीन और टोल्यून आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं, बेंजीन एंड टोल्यून they are forming ideal solution, they both are forming ideal solution से हमें कैलकुलेट करना है PB, PT और P। PB क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यून और टोटल प्रेशर। अगर हमें दे रखा है P नॉट B है बेंजीन का 100 mm, सिंपल कैलकुलेशन दे रहा हूँ बिल्कुल बस मीनिंग समझाने के लिए। P नॉट T वो है 200 mm, यानी प्योर प्रेशर ऑफ बेंजीन दे रखा है, प्योर प्रेशर ऑफ टोल्यून दे रखा है। और कैलकुलेट दिस PB, PT एंड P एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून इन वेपर फेज, ये 5 चीजें निकालनी है। इफ, अभी क्वेश्चन है इफ, पहला पार्ट, इक्वल वेट्स, इक्वल मास ऑफ द टू आर मिक्स्ड, दूसरा इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू आर मिक्स्ड, मॉलिक्यूल मोल्स एक ही बात है, आर मिक्स्ड। तीसरा 1 मोल ऑफ बेंजीन एंड 2 मोल ऑफ टोल्यून आर मिक्स्ड। ये 3 केस है, मतलब 3 न्यूमेरिकल एक तरह से। तो बस फिगर जो डेटा दे रखा है दिमाग में रखेंगे, पी नॉट बेंजीन दे रखा है 100, पी नॉट टोल्यून दे रखा है 200, और हमें निकालनी है ये सारी चीजें। अगर
पहला केस है इक्वल वेट्स, बेंजीन का भी वेट एक्स है और टोल्यून का भी वेट एक्स अगर मिक्स किया है तो सारी चीजें निकालनी है। डेटा दिमाग में रखना है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये वाला। ध्यान देंगे, इक्वल वेट्स ऑफ द टू आर मिक्स है ना पहले केस में। तो अब मेरे को अगर पीबी निकालना है, मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, वो क्या होता है एक्स बी इंटू पी नॉट बी। पीटी निकालना है टोल्यून का तो होता है एक्स टी इंटू पी नॉट टी। मेरे को पी नॉट बी पता है, पी नॉट टी पता है, तो मेरे को क्या चाहिए एक्स बी और एक्स टी। एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, तो ये क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यून, यानी एक्स वेट मान लिया बेंजीन का, एक्स बाय में बेंजीन का वेट 78, बेंजीन होता है C6H6, टोल्यून होता है बेंजीन के ऊपर CH3, टोल्यून क्या होता है बेंजीन के ऊपर CH3 यानी C7H8। निकाल लेंगे इसको, x बाय 78 अपॉन में x बाय 78 प्लस x बाय 92, 12 7 84 प्लस 8, ये ध्यान रखना चीज को, ये CH3। तो कार्बन कितने हैं 6 ये रहे, 1 ये 7, हाइड्रोजन 5 ये रहे और 3 8, आ गया ना C7H8। तो ये ध्यान रखना है, गलती मत करना वेट निकालने में, आधे बच्चे इसमें गलत कंसेप्ट आता है लेकिन ये मॉलिक्यूलर वेट निकालने में गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा पॉइंट, ऊपर ज़्यादा टर्म है इसलिए 0.5 से ज़्यादा आएगी 0.541, और ऐसे ही एक्स बी 0.541 है तो एक्स टी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, यानी 1 माइनस 0.541, ये आ जाएगा कितना 0.459, ये आ गया। तो अब यहाँ से पार्शियल प्रेशर बेंजीन कितना आ जाएगा, ये आएगा एक्स बी 0.541 इंटू 100 54.1, पी टी कितना आ जाएगा 0.459 इंटू 200 यानी 91.8 आ जाएगा। mm प्रेशर यूनिट जब लिखना mm, और पी टोटल कितना आ जाएगा, टोटल यानी पी माना था मैंने, पीबी प्लस पीटी, ये गया 54.1 प्लस 91.8, 91 54 145 हाँ 145.9 mm, ये आगे तीन चीजें। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बाय टोटल प्रेशर, बेंजीन का प्रेशर कितना है 54.1 बाय टोटल प्रेशर कितना है 145.9, समझेगा कि नहीं। ऐसी वाई टी निकालना है तो चाहे तो 1 में से इसको माइनस कर तब भी निकल जाएगा, नहीं तो 91.8 डिवाइड बाय 145.9, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 आता है ना इससे। तो ये एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बाकी दो पार्ट भी कर देता हूँ मैं, इजी तरीका बिल्कुल ध्यान देंगे इसमें कैसे किया ऐसे ना। हमें सिर्फ एक्स बी और एक्स टी चाहिए था, एक्स बी निकल गया तो एक्स टी तो निकल ही जाएगा 1 में से एक्स माइनस करके। एक्स बी क्या होगा मोल्स ऑफ बेंजीन ऊपर बाय में टोटल मोल्स, बेंजीन के मोल्स और टोल्यून के मोल्स जो मिक्स किए हैं, वेट दोनों का एक्स एक्स माना है क्योंकि वेट इक्वल मिक्स किए थे, एक्स बाय 78 बेंजीन का वेट, एक्स बाय 92 टोल्यून का वेट, इससे करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट नोट करना है क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या था, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू आर मिक्स्ड, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू आर मिक्स्ड, मॉलिक्यूल्स इक्वल है मोल्स इक्वल है, मोल्स इक्वल है तो क्या है, मान लो एक्स एक्स मोल्स मिलती हैं एक्स बेंजीन के, तो एक्स ही क्या, तो अब ये मोल्स हैं एक्स, यहाँ पे एक्स वेट नहीं है एक्स मोल्स है, तो कितना आ गया 0.5 ही आना था, मोल्स इक्वल है तो 0.5 बेंजीन के हो गए, एक्स टी भी कितना आ जाएगा 0.5, सही ना। तो पी बी क्या होगा 0.5 इंटू पी नॉट बी कितना 150, पी टी क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 200, समझेगा कि नहीं 100, बस अब पी पी कितना हो जाएगा 50 प्लस दोनों को ऐड कर देंगे 100 150, और पी 100 हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा दूसरा ये तो हो गया ना सॉरी। अब वाई बी यूनिट जब लिखना है मैम, वाई बी क्या होगा 50 अपॉन में पार्शियल प्रेशर बेंजीन बाय में टोटल प्रेशर 150 यानी 0.33 और वो 0.67 आ जाएगा, वाई टी कितना आएगा 100 बाय 150 यानी 0.67, समझेगा कि नहीं। तो जब इक्वल मोल्स मिक्स करेंगे या इक्वल मॉलिक्यूल्स मिक्स करेंगे तो डायरेक्ट दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.5 और उसके अकॉर्डिंग हम ये पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, समझेगा कि नहीं। नेक्स्ट है और वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून इन वेपर फेज, ये चीज़ है। नेक्स्ट निकालना है हमें, अगर हमने 1 मोल बेंजीन लिया है और 2 मोल टोल्यून लिया, यही दिया था केस 1 मोल बेंजीन 2 मोल टोल्यून, तो उस केस में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 2 1/3 आ गया, तो 1/3 है तो वो 2/3 हो जाएगा एक्स टी, 1 माइनस 1/3 2/3, बस अब सेम वही चीज़ निकालनी है। पी बी क्या होगा 1/3 इंटू 100
mm में, PT क्या होगा 2/3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून इंटू 200 यानी 400/3। तो P क्या होगा 100/3 प्लस 400/3 500/3 आ गया में। YB क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 100/3 अपॉन में 500/3 तो 0.2 आ जाएगा, इसी तरह 1/5 आ गया ना 0.2, तो YT कितना हो जाएगा 0.8। समझ आएगा कि नहीं। तो ये एक न्यूमेरिकल हमने किया है और एक न्यूमेरिकल में 3 तरीके के पार्ट्स कर दिए हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन है सपोज ए और बी हम मिक्स कर रहे हैं, ए और बी मिक्स कर रहे हैं और आइडियल सॉल्यूशन बन रही है। जब हमने 2 मोल ए का लिया प्लस 3 मोल बी का लिया तो 500 mm प्रेशर आ रहा है, और जब 3 मोल ए का लिया और 2 मोल बी का लिया तो 600 mm प्रेशर आ रहा है। तो अब बताना है कि दोनों का क्या कहते हैं हाँ P0A दे रखा है हमें, P0A P0B निकालने हैं। सपोज P0A P0B निकालने हैं, P0A और P0B क्या होंगे। तो क्या लगाएंगे इसमें, P टोटल दे रखा है हमें, वो क्या होगा XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B, यही होगा। तो XA कितना है, P टोटल दे रखा है हमें 500, पहले 500 दे रखा है, तो 500 इज इक्वल टू क्या आएगा XA मोल फ्रैक्शन ऑफ XA कितना होगा 2/2 प्लस 3 2/5 इंटू P0A प्लस 3/5 इंटू P0B, एक इक्वेशन बन गई है। फिर उल्टा करेंगे तो 600 हो रहा है, यानी जब 3 मोल ए के आ गए और 2 मोल बी के तो 600 हो रहा है। तो 3/5 इंटू P0A प्लस 2/5 इंटू P0B दिस इक्वल टू 600। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा इससे। क्लियर होगी बात कि नहीं है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं P0A P0B, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट फॉर्मुला बेस कर रहे हैं अभी तो, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट सपोज हमें दे रखा है से PA इज इक्वल टू से 100 XA प्लस 50 और बोला कि P0A क्या होगा और P0B क्या होगा। इसको कैसे करेंगे, PA दे रखा है 100 XA प्लस 50, P0A और P0B की वैल्यू निकालनी है। तो अभी पीछे एक्सप्रेशन लिखा था मैंने, लास्ट क्वेश्चन क्या आया था, PA इज इक्वल टू XA इंटू P0A माइनस P0B प्लस P0B, याद आ गया कि नहीं है। तो इससे कंपेयर कर लेंगे, लास्ट लाइन आई थी ना मेरी आइडियल सॉल्यूशन का जब कर्व निकाला था। तो अब यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, P0A माइनस P0B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, और P0B क्या दे रखा है 50, कंपेयर करके दिस टर्म इज इक्वल टू 100 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 50। तो P0B 50 है तो P0A कितना आ जाएगा 150। P0A भी आ गया, P0B भी आ गया। और डायरेक्ट ये तो कंसेप्ट से किया, स्कूल में ऐसे ही करना है, डायरेक्ट करना है। तो अगर P0A निकालना है तो P0A यानी प्योर A निकालना है, P0A निकालना है तो XA को 1 रख दो, XA को 1 रखेंगे तो क्या आएगा, XA 1 रखा तो P0A आ जाएगा, P0A कितना आ गया 150। और अगर मैं XA को 0 रख दूंगा तो P0B आ जाएगा, XA को 0 रख दो P0B आ जाएगा, P0B कितना हो जाएगा 50। समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया। ये इसको P लिखना, सॉरी ये P लिख के करना, P टोटल होगा ना ये 100 XA प्लस 50, P 100 XA प्लस 50 आएगा ना, P इज टू 100 XA प्लस 50। तो कंपेयर करेंगे ना इसको, P इज टू XA इंटू P0A माइनस P0B प्लस P0B, ये भी P होगा ये भी P होगा, ध्यान रखना चीज का। सही है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। फिर जैसे बोला XA, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, XA और XB मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, और YA YB है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। YA YB मोल फ्रैक्शन कब है, वेपर फेज में। और बोला कि प्रूव करो 1/YA वर्सेज 1/XA इज ए स्ट्रेट लाइन, देन फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। 1/YA 1/XA को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो मैं इसमें 1/YA निकालना, तो YA क्या होता है मेरा, YA होता है हमारा PA बाय टोटल प्रेशर
तो पी क्या होता है एक्स ए इंटू पी नॉट ए, अपन में पी क्या होगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये भी मैंने लिखा था एक्स बी को वन माइनस एक्स से करके, तो वाई आ जाएगा यहाँ से एक्स से इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी को वन माइनस एक्स से लिखेंगे, अभी मैंने पीछे निकाल के दिखाया था, मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, आ गया ना ये। अब उसके बाद वन बाय वाई ए चाहिए मेरे को, क्योंकि ये निकालना है मेरे को, तो वन बाय वाई ए क्या आ जाएगा, वन बाय वाई ए लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा ये, और इस टर्म को मैं दोनों को अलग अलग करके एक दूसरे के नीचे लिख दूंगा, तो ये आएगा एक्स से इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन में एक्स से इंटू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाई एक्स से इंटू पी नॉट ए, ये आ गया, एक्स से एक्स से कैंसिल, तो आ गया ना वन बाय वाई ए वर्सेज वन बाय एक्स ए इज ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप कितना है इसका पी नॉट बी बाय पी नॉट ए, और वाई इंटरसेप्ट कितना है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बाय पी नॉट ए, समझ रहे कि नहीं है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, इससे बोर्ड में आ सकता है, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, वाई जुटा एम एक्स प्लस सी की फॉर्म का पता होना चाहिए, वाई जुटा एम एक्स प्लस सी की फॉर्म का, सही ना, तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। और इसका डायरेक्ट तरीका भी चाहे तो डायरेक्ट तरीका भी हो सकता है इसका, इस तरीके से ये बताया ना पीछे फॉर रिलेशन वन माइनस वाई ए अपन वन माइनस वाई ए, मोल फ्रैक्शन वाई अपन में वाई बी लिखा था मैंने, एक्स ए बाय एक्स बी लिखा था, एक्स बी को वन माइनस एक्स से लिख देंगे, पी नॉट ए बाय पी नॉट बी, इससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट हो जाएगा इससे भी क्वेश्चन है, वाई ए अपन में वन माइनस वाई लिख दिया, चाहो तो उसको उल्टा करके लिख दो, दोनों को रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर उससे भी आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लेंगे और फिर वाई ए अलग अलग लिख देंगे, इसमें भी अलग अलग करके लिख के आंसर निकाल देंगे, इससे भी कर सकते थे। एक क्वेश्चन खुद ट्राई करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास इस वेसल के अंदर 1 मोल ए है, 2 मोल बी है, और पी नॉट ए दे रखा है 100 mm, पी नॉट बी दे रखा है 200 mm, और बोला फिर इक्विलिब्रियम पे वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बने, इसको हमने कंडेंस किया, इक्विलिब्रियम पे जो वेपर्स बने यानी जितनी स्पीड से वेपर्स बन रहा है उतनी स्पीड से वेपर से लिक्विड बन रहा है, इसको हमने कंडेंस किया, वेपर्स को कंडेंस किया और दूसरे वेसल में ले लिया, फिर दोबारा इक्विलिब्रियम पे वेपर बने, दोबारा हमने इक्विलिब्रियम पे वेपर जो बने उसको कंडेंस किया, तीसरे वेसल में ले लिया, इस प्रोसेस को इन्फिनाइटली रिपीट किया, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन्फिनाइटली। अब हमें निकालना है कि सेकंड वेसल में तो निकाल ही लेंगे, सेकंड वेसल में मोल फ्रैक्शन क्या होगा वेपर्स का, सेकंड वेसल के अंदर वाई ए और वाई बी निकालना है, और 50th वेसल में वाई ए वाई बी क्या होंगे मोल फ्रैक्शन, ये सेकंड वेसल में तो निकल जाएगा, 50th वेसल में निकालना है, तो ये सोचना कि कैसे होगा 50th वेसल में वाई ए और वाई बी का क्या मोल फ्रैक्शन होगा। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं और जितने न्यूमेरिकल्स कराए हैं करना है, बुक से और प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, लेकिन मोलरिटी नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल जरूर करना, नहीं तो आगे समझ नहीं आएगा, अभी तो थ्योरी ही समझ आ रहा होगा, फिर भी आगे समझ नहीं आएगा कुछ भी अगर न्यूमेरिकल्स मोलरिटी नॉर्मलिटी मोलरिटी के प्रैक्टिस नहीं की। ओके, थैंक्स।